हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक काफी बढ़िया स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसका फायदा ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये स्कॉलरशिप स्पेशली 10 पास 12 पास वालों के लिए है या फिर जो स्टूडेंट्स फिलहाल कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन के किसी भी साल में है, वो सभी एलिजिबल है, इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा पाएंगे। ये स्कॉलरशिप मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स को यहां पर ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई इंटरव्यू स्किल टेस्ट यहां पर नहीं है। फॉर्म भरने के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से इसका ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। तो आगे इस वीडियो में मैं आपको इस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग सारी जानकारी देने वाला हूं कि भाई ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसकी तरफ से लॉन्च किया गया है, क्या इसके बेनिफिट होंगे, किस किस स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताने वाला हूं, जैसे कि एज लिमिट, एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन यहां पर क्या मांगी गई है। साथ ही दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं। साथ ही स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, कब तक आप फॉर्म भर पाओगे, साथ ही इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, किस बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, किस तरीके से स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी, कैसे डिपॉजिट की जाएगी, बेनिफिट किस तरीके से उठाना है, किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप के तौर पर कितना अमाउंट यहां पर मिलेगा, वो भी आपको बताऊंगा। तो सारी जानकारी ए टू जेड इस वीडियो में दूंगा, तो भाई पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा पूरी ध्यान से। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जो लॉन्च किया गया है ना, वो आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन की तरफ से किया गया है, जो कि हर साल बहुत ही लार्ज स्केल पर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। 1999 से लेकर के अभी तक ये हर साल रेगुलर बेसिस पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रहे हैं हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। आदित्य बिरला ग्रुप्स के बारे में आप जानते होंगे, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसमें मेटल्स के क्षेत्र में भी काम करते हैं, सीमेंट, फैशन, रिटेल, फाइनेंस सर्विसेज, रिन्यूएबल, फाइबर, टेक्सटाइल, केमिकल, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, माइनिंग, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में काम करती है। बहुत ही बड़ी कंपनी है आदित्य बिरला। तो स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ्री मेंटरशिप, साथ ही पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने खर्चे खुद उठाने के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है। तो दोस्तों, देखना ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप के तौर पर यहां पर अमाउंट दिया जा रहा है, कौन कौन एलिजिबल है। देखिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए टाइम आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर्म ऑलरेडी काफी टाइम से स्टार्ट हो रखे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, 15 अक्टूबर। जी हां दोस्तों, 15 अक्टूबर 2024 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको आगे पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और जैसे कि आपको पता ही है, जब भी मैं आपको कोई भी अपडेट देता हूं, फिर चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, या फिर अप्रेंटिसशिप या फिर वर्क फ्रॉम होम जॉब से रिलेटेड हो, आपको एकदम ऑथेंटिक अपडेट देता हूं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराता हूं। पीछे आपको दिख भी रहा होगा, आदित्य बिरला की ऑफिशियल वेबसाइट खुली हुई है, आदित्य बिरला स्कॉलरशिप.net, जहां पर आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी एकदम ऑफिशियली मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, यहां पर 8, 9, 10, 11, 12 साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन लोगों ने 12 पास कर रखी है, ठीक है, या फिर जो लोग कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट्स की स्कॉलरशिप के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह यहां पर कितना है। देखिए दोस्तों, एज लिमिट का यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप यहां पर कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर चाहे फर्स्ट ईयर में हो या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड हो या फिर थर्ड ईयर हो, डजंट मैटर। अगर आप कोई भी जनरल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 तरह की ग्रेजुएशन होती है। एक 3 ईयर की जनरल ग्रेजुएशन होती है, एक 3 ईयर की प्रोफेशनल ग्रेजुएशन होती है, एक 4 ईयर की प्रोफेशनल ग्रेजुएशन होती है। तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और स्कॉलरशिप अमाउंट भी अलग है। जनरल ग्रेजुएशन वालों के लिए स्कॉलरशिप अमाउंट थोड़ा सा कम है, फिर प्रोफेशनल वालों के लिए थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और 4 ईयर प्रोफेशनल वालों के लिए और ज्यादा है। तो सबसे पहले जो कोई भी सिंपली ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बी आप कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ठीक है, ये आपकी जनरल ग्रेजुएशन आती है। और यहां पर पीडीएफ भी इन्होंने लगा रखा है कि भाई जनरल ग्रेजुएशन में कौन कौन सी ग्रेजुएशन आती है, जैसे कि बीए बैचलर ऑफ आर्ट एक जनरल ग्रेजुएशन है, बीकॉम भी जनरल ग्रेजुएशन है, ठीक है, साथ ही बीएड भी जनरल ग्रेजुएशन है, बी फार्मा, बीएससी, ये सारी की सारी जनरल ग्रेजुएशन आती है, ठीक है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी ग्रेजुएशन कर रखे तो भाई आप एलिजिबल है, जनरल वालों आप एलिजिबल हो। साथ ही एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन देयर प्रीवियस क्लास, यानी कि पिछले साल में
कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में है, जस्ट अभी आपका एडमिशन हुआ है, तो पिछले साल यानी कि 12th में आपके पास कम से कम 60% मार्क्स हो। 12th आपने कम से कम 60 नंबर के साथ क्वालिफाई करी हो, पास करी हो, तो भाई आप एलिजिबल है। अगर आप सेकंड ईयर में है ग्रेजुएशन के, तो पहला जो साल था फर्स्ट ईयर, उसमें 60% होने चाहिए। अगर थर्ड ईयर में है तो पहले साल सेकंड ईयर में यानी कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर कहीं भी आपके 60% मार्क्स है तो भाई आप एलिजिबल है। तीसरा पॉइंट है, द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ एप्लीकेंट शुड नॉट एक्सीड 6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्स, यानी कि आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एनुअली 6 लाख रुपए सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। क्लियर है? स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट्स एलिजिबल है। यहाँ पर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी कॉलेज से कर रहे हो, सरकारी प्राइवेट डजेंट मैटर, आप एलिजिबल हो। चिल्ड्रन ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स आदित्य बिरला ग्रुप लिमिटेड में काम कर रहे हैं, या फिर बड़ी फॉर स्टडी जो कि स्कॉलरशिप का एक ऑफिशियल पोर्टल है, इसमें काम कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। क्लियर है? यहां पर क्लियरली इन्होंने लिख दिया प्रेफरेंस विल बी गिवन टू गर्ल्स स्टूडेंट्स, यानी कि जो गर्ल्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उनको तो बहुत बेहतरीन चांसेस यहां पर मिल रहे हैं स्कॉलरशिप के। बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप के तौर पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा? जनरल ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूं, जो बीए, बीएससी, बीकॉम सिंपली है। क्लियर है? इनको यहां पर स्कॉलरशिप के तौर पर 18,000 रुपए दिए जाएंगे, और ये वन टाइम फिक्स्ड स्कॉलरशिप है। इन 18,000 रुपए का आप कुछ भी करो, डजंट मैटर, आपको दिए जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई में लगाओ, उसके लिए आप कोई मोबाइल फोन खरीदो पढ़ाई के लिए, या फिर कोई लैपटॉप लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। 18,000 रुपए डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में यहां पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे देख लीजिएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका लगेगा यहां पर। क्लियर है? मार्कशीट आपकी प्रीवियस ईयर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की लगेगी, 12वीं की लगा दीजिएगा। ठीक है? साथ ही गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी एक लगाना आपको होगा। ठीक है? करंट एडमिशन प्रूफ आपको लगाना है। क्लियर है? बैंक अकाउंट डिटेल एप्लीकेंट्स की या फिर अपने पेरेंट्स की लगा दीजिएगा। ठीक है? जो पासबुक वगैरह है, अकाउंट नंबर आपको वहां पर भरना होगा। क्लियर है? अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है तो अपना भर दीजिएगा, वरना अपने पेरेंट्स का यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है। क्लियर है? इनकम प्रूफ भी आपको देनी होगी कि भाई मेरे परिवार की सालाना इनकम इतनी है, तो जो आपका ग्राम पंचायत होगा वो दे देगा, या फिर ITR वगैरह का कोई प्रूफ होगा, कुछ भी हो सकता है इनकम प्रूफ, वो आपको दे देना है। क्लियर है? एफिडेविट वगैरह आप बनवा के लगा सकते हो। तो ये आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर्म कैसे भरना है और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं, लेकिन पहले जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन वाले हैं उनकी भी तो हम बात कर लेते हैं। जो BCA, BBA वगैरह कर रहे हैं, 3 साल की जो प्रोफेशनल ग्रेजुएशन होती है, उनका क्या फंड है? 3 साल वालों की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो इनको 48,000 रुपए मिलने वाले हैं। क्लियर है? 48,000 रुपए इनको मिलेंगे फिक्स्ड स्कॉलरशिप के तौर पर, और क्वालिफिकेशन वही है इनकी, 3 साल का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। देख लीजिएगा ग्रेजुएशन कौन सी है कर रहे हो आप, अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, डजंट मैटर, बस होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके प्रीवियस ईयर में होनी चाहिए, या तो फर्स्ट ईयर में या फिर 12th में आपके पास होनी चाहिए। 6 लाख आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए, बस यही है। और वही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही पासपोर्ट साइज फोटो, क्वालिफिकेशन आपकी लगेगी, मार्कशीट पिछले साल की, आधार कार्ड वगैरह आपका लगेगा, बैंक डिटेल आपको भरनी होती है। ठीक है? साथ ही फैमिली का इनकम प्रूफ आपको देना होता है। समझ गए? ऐसे ही दोस्तों 4 साल की जो ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल ग्रेजुएशन मतलब बीटेक वगैरह जो कर रहे हैं, 4 साल की होती है ना प्रोफेशनल ग्रेजुएशन, तो इनको स्कॉलरशिप के तौर पर 60,000 रुपए दिए जाएंगे। 60,000 रुपए, क्योंकि इनकी फीस भी ज्यादा होती है तो खर्चे ज्यादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है 60,000 रुपए इनको स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम एज इट इज है जो मैंने आपको अभी बताया। अपनी ग्रेजुएशन की कैटेगरी आप इस PDF में देख लीजिएगा, मैं आपको इसे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा रहा हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो हमारे वे टू सक्सेस का टेलीग्राम चैनल है। क्लियर है? यहीं पर दोस्तों जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक है, जिन्होंने 9वीं कर रखी है, 10वीं या फिर 11वीं या फिर 12वीं में है या फिर कर रखी है, उनके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप है। बस इनके लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट थोड़ा कम है, 12,000 रुपए यहाँ पर आपको वन टाइम फिक्स स्कॉलरशिप मिलेगी। क्वालिफिकेशन वही है, पिछले साल की आपको मार्कशीट लगानी है, पिछले साल आपके कम से कम 60% होने चाहिए। क्लियर है? 9 से 10वीं 12वीं वालों के लिए है ये स्कॉलरशिप। वही आपकी सालाना फैमिली इनकम 6 साल से ज्यादा, 6 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो ये आपका सारा प्रोसीजर रहने वाला है। वही आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अब सवाल उठता है कि भैया हम फॉर्म अप्लाई कर देंगे, एग्जाम यहां पर नहीं होता, ठीक है,
तो भाई स्कॉलरशिप हमें किस बेसिस पर मिलेगी, कुछ तो यहां पर होगा। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका यहां पर एक टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया जाएगा, यानी कि आपको प्रॉपर कॉल आएगा जहां पर सारी डिटेल्स आपको ऐप से वेरीफाई कराए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन ही देखे जाएंगे। उसके बाद जब आप फाइनली स्कॉलरशिप के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद, तो फाइनली आपका एक फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा। मतलब इनका एक एजेंट आएगा जो कि फिजिकली आपके घर बैठकर आपसे के परिवार से बात करेगा, आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली चेक करेगा। उसके बाद आपको दोस्तों यहां पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम आपके बैंक की सारी डिटेल्स इन्होंने ले रखी है, तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप आएगी। अब सवाल उठता है कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, जो कि काफी इजी है। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है। लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज आपके सामने खुलने वाला है, ठीक है। वहां पर आपको देखना कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 3 साल की कर रहे हो, या फिर कोई प्रोफेशनल या फिर जनरल कर रहे हो, या फिर 9, 10, 11, 12 जो भी है आपकी, वहां पर उसके सामने आपको 2 चीजें मिलेगी, अप्लाई नाउ का मिल रहा है और व्यू डिटेल्स का मिल रहा है, ठीक है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके सारी जानकारी पढ़ लीजिएगा कि क्या आप एलिजिबल है फिर नहीं है। उसके नीचे आपको अप्लाई नाउ का भी बटन दिख रहा है और वॉच वीडियो भी दिख रहा है। वॉच वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर ये खुद समझा देगा। और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले खुद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक लॉगिन आईडी होगी, पासवर्ड होगा, उसको भरने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे और अपनी सारी डिटेल्स आपको सही भर के फाइनली फॉर्म को सबमिट कर देना है। कुछ भी इसमें ऐसा स्पेशल नहीं है कि आपको समझ ना आए, सारी जानकारी सही भरिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर सबसे ध्यान से अच्छे से भरिएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के ऊपर आपको आगे के प्रोसेस के लिए कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। कॉल आपको जल्दी आ जाएगी। लास्ट डेट आपकी 15 अक्टूबर है, तो उसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और जल्दी ही आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जल्दी आपको जानकारी दी जाएगी। क्लियर है? तो भाई ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। फॉर्म भरने का लिंक फिर से बता रहा हूं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यहां पर फॉर्म भरने का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। कोई डाउट हो दोस्तों, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम आपको पसंद आता हो, तो वीडियो को झट से लाइक करा करें, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब आप करना भूलोगे ही नहीं अगर आप नए हो, ठीक है। बेल आइकन कॉल पे सेट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।